हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ चुकी हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ दोबारा से अपनी स्किन केयर करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज तो अपॉइंटमेंट है मेरी 7:30-8 बजे की। तो अभी बस हम निकल रहे हैं। तो आज बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स गाड़ी पे जाते हैं तो हमें मुश्किल हो जाती है, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें देरी हो जाती है। तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं बाइक पे, मैं और आशर। ठीक है, आज हम दोबारा निकल रहे हैं गरदौरे पे। तो स्किन ट्रीटमेंट हो गया तो हो गया, उसके बाद फिर हम जाएंगे जी कहीं और मौज मस्ती करने के लिए, वो भी बच्चों के बगैर। तो अब हमारे जो आगे ब्लॉग होंगे वो होंगे इन बच्चों के बगैर, क्योंकि फ्रेंड जब ये जाते हैं तो ये हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा करा देते हैं और फिर हमें जो है ना वो ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, गाड़ी लेके जानी पड़ती है। हाँ जी, तो अभी मैं जा रही हूँ जो अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए। तो अब हम निकलते हैं। तो खुदा करे जी आज मुझे जो है वो टाइम मिल जाए और मैं अपनी स्किन को और खूबसूरत बना सकूँ। तो अभी मिलते हैं हम जी वहाँ पे पहुँच कर। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं कॉस्मोलक्स। ये क्लिनिक है जहां पे मैं आती हूं अपनी स्किन केयर के लिए। तो पास ही मेट्रो जो है बड़ा ही शूज़ की ब्रांड है, तो इससे भी आप करके तो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो ये अंदर का क्लिनिक है। तो ये क्लिनिक मैं आपको दिखा देती हूँ। और अभी मेरे साथ शंभू नहीं है जो अंदर फ़ोन ले जा सके, तो इसलिए मैं बाहर से ही आपको बस दिखा सकती हूँ। आशर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो ये बस ऑफिस से जैसे ही आए वैसे ही बस फटाफट मेरे साथ जो है वो भाग आए हैं। वेलकम फ्रेंड्स, कैसी हैं? गुड इवनिंग। सारा ने आपको बताया था कि आज हमने स्किन ट्रीटमेंट के लिए जाना है और वहाँ वेट भी बड़ा करना पड़ा और ट्रीटमेंट में भी बड़ा टाइम लगा। और प्लान हमारा ये था कि कहीं बाहर जाएंगे और खाना चाना खाएंगे, लेकिन फिर बहुत लेट हो गए और बच्चे वेट कर रहे थे। फिर हमने ये प्लान किया कि चलो यार घर चल के खाना खाते हैं। फिर रास्ते में हमारे पिज़्ज़ा दैट सीट आ गया और अभी मैं दिखाता हूँ आपको पीछे से। फिर हम यहाँ पर आ गए और हमने सोचा कि चलो अब खाते नहीं हैं यहाँ पे बैठ के, तो घर ले जाते हैं। तो प्लान ये हुआ कि जनाब हम थोड़ा सा खाना जो ना घर ले जाएंगे। कोई बर्गर शर्गर बच्चों को पसंद है। पहले प्लान ये था मलाई बोटी खाएंगे, लेकिन वो कैंसिल हो गया। और शंबे की माँ कह रही थी कि नहीं यार मलाई बोटी नहीं खानी, बच्चों को पसंद नहीं आती, वो कहते हैं हमने बर्गर ही खाना है। तो फिर मजबूरन अब हम भी बर्गर ही साथ खाएँगे। वैसे मेरे लिए मज़े की कड़ी बनी हुई है और मुझे कड़ी पसंद है और मेरी बेगम ने बड़ी अच्छी कड़ी बनाई हुई है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं जाके कड़ी खाऊँ, वरना फिर कल सारा दिन कड़ी खाऊँगा, सुबह भी कड़ी खाऊँगा पराठे के साथ और चावलों के साथ भी मैं कड़ी खाऊँगा क्योंकि चावल बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा, हेक्टिक सा रहा। और सुबह ऑफिस, फिर आते ही मैं बेगम के साथ आ गया और अभी बेगम मेरे सामने बैठी हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मास्क पहन के। और ट्रीटमेंट हुई है और थोड़ी इचिंग हो रही है, तो बराबर बैठी है, सेटिस्फाई है। और काफ़ी टाइम लगा आज और तकरीबन आधा पौना घंटा तो मुझे वेट करना पड़ा है। और ट्रीटमेंट के बाद जब हो रही थी और मैं बैठ के थक गया, फिर मैं चलना शुरू हो गया और अभी फिर बाइक चला के बाइक पे जाने के बावजूद फिर बहुत थक गए हैं और अभी यहाँ पहुँच गए दैट्स इट। और अभी मैं मैडम से मिलवाता हूँ आपको। अभी हम बर्गर्स का वेट कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम गए कहाँ थे। हम इकबाल टाउन गए थे, इकबाल टाउन। और ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर कॉस्मोलक्स के नाम से स्किन ट्रीटमेंट का सेंटर है और हेयर्स का भी वो डील करती हैं। और वहाँ पे मैडम परवीन होती हैं जो बहुत अच्छी हैं और बड़ी कोऑपरेटिव हैं। वहाँ पे मेरी जो एक साली है वो कभी ये जो स्किन ट्रीटमेंट दिया कर रही थी वो वहाँ की एम्प्लॉई थी और हम उसके रेफरेंस जाते हैं। वहाँ पे मेरी साली का नाम सना है और ये कॉस्मोलक्स है जहाँ पे हम गए थे। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हैं। स्टाफ बहुत अच्छा, बड़ा कोऑपरेटिव है, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। ने जिस तरह के बताया कि जी हम जिस जगह पे गए थे उस क्लिनिक का नाम आशा ने बता दिया है। कभी आपका दिल चाहे, वैसे वहाँ पे मेरे रेफरेंस से बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वहाँ पे सना के रेफरेंस से गई थी और हम कब से जा रहे हैं जी? 2020 से या 21 से मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तब से मैं अपनी स्किन ट्रीटमेंट वहाँ से करवा रही हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और मैं आज भी वहाँ की लेडी को यही कह रही थी कि मैं काफ़ी देर से यहाँ पे आ रही हूँ और मैं सेटिस्फाई हूँ। और फ्रेंड्स, ये है कि किसी टाइम मेरा बड़ा लंबा टाइम निकल जाता है लेकिन उसकी स्किन ख़राब नहीं होती है। जाने को तो कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन यह है कि जो मतलब काम का कह लें कि क्या कह सकते हैं,
मज़ा यहाँ मतलब सेटिस्फेक्शन है वो वहाँ पे आती है। मेरा और दिल नहीं कहीं करता जाने के लिए, और स्पेशली मैडम के लिए, मैडम परवीन के लिए वो बहुत मतलब हम्बल है, बड़े अच्छे तरीके से मिलती हैं। और मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ सना की, जिन्होंने मुझे उधर का रास्ता दिखाया और मैं आज तक वहाँ पे जा रही हूँ। थैंक यू सना सो मच। अभी मैं ट्रीटमेंट करवा के आ चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। मैंने मास्क लगाया हुआ है और ये थोड़े टिश्यू लगे हुए हैं क्योंकि आइसिंग की थी फेस के ऊपर और लगाया था जी एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर के बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया है और वहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने बल्कि मुझे कहा कि अभी आने की ज़रूरत नहीं थी, अभी और स्किन ख़राब करके आप आते। लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं थोड़ा बिज़ी थी, मैं आई थी और हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल हो गई थी। तो लेकिन फ्रेंड्स मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मंडे का टाइम दिया था। तो मंडे को बारिश थी और हम लोग नहीं पहुँच सके, मंडे नहीं गए, ट्यूसडे नहीं गए, वेडनेसडे नहीं गए। तो फ्रेंड्स उन्होंने तीनों दिन मुझे कॉल की और कॉल करके पूछा कि मैम आप अभी तक आई नहीं है, आएँ आके अपना ट्रीटमेंट लें। तो आज जब हम गए हैं तो जो वहाँ की मैडम थी, मैडम परवीन, वो ऑलरेडी वहीं पे मौजूद थी और वो देख के हमें बड़ी खुश हुई। उन्होंने बल्कि कहा कि आप फिर लेट हो गई हैं। तो ये है कि जी आज जिस लेडी ने मेरा ट्रीटमेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये है कि मेरी स्किन का जो है वो क्या लेके ट्रीटमेंट किया है और उन्होंने बड़ी मतलब अच्छी एडवाइजेस की हैं कि इसको रेगुलर करें और कंटिन्यू करते रहें तो स्किन आपकी और अच्छी हेल्दी हो जाएगी। तो अभी फ्रेंड्स अच्छा रहा। वैसे तो हमारा प्लान था कि जी हम कहीं उधर ही घूमे फिरेंगे, लेकिन थोड़ा आज भी लेट हो गया क्योंकि आज हम पहुंच तो थोड़ा जल्दी गए थे, लेकिन अपॉइंटमेंट मेरी 8 बजे की थी। तो ऑलरेडी मेरे जाने से पहले एक ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बाद फिर मैं गई हूँ। तो उसके इसलिए मुझे थोड़ा सा वहाँ पर टाइम लग गया और फिर बच्चे घर में अकेले थे और उनकी कॉल आ गई कि उन्होंने भी खाना खाना है। तो अभी फिर वैसे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अम्मी की तरफ भी जाऊँ, उधर भी होके आऊँ, एनी की तरफ चली जाऊँ, लेकिन फिर पीछे मुझे अपने बच्चे याद आ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे जो है वो अब घर जाना है। तो हम वहाँ से बस फटाफट निकले। पहले दिल चाह रहा था, मैंने आशा कहा था कि हम KFC से कुछ ले लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे हम नहीं रुके। अभी हम फूटी मूटी गए, वहाँ के बर्गर ट्राई किए हैं, देखा है। लेकिन फिर यह है कि हम जी यहाँ पे पिज़्ज़ा दैट सिट आए थे, आपको याद होगा साचा की बर्थडे पे। तो हमें यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया था। तो उस दिन भी यही सूट पहना हुआ था? हाँ, उस दिन भी मैंने यही कपड़े पहने हुए थे। तो अभी यहाँ पे जो वो लेडी है उन्होंने मुझे फिर पहचान लिया मेरे नहीं कपड़ों से। कोई सूट है वो भी पा के तुम रोज़ आई जाते हो, लेकिन मैं बड़े दिनों के बाद आई हूँ। मुझे क्या पता था कि मैं यही सूट पहन के दोबारा फिर मैं पिज़्ज़ा दैट सीट आ जाऊँगी। हाँ, तो नहीं, मुझे याद था जब मैं यहाँ से एंटर हो रही थी तो मुझे तभी याद आ गया कि मैं यही सूट पहन के पहले यहाँ पे आई थी। तभी फ्रेंड्स हमने बस बर्गर का ऑर्डर दिया है, ऑर्डर लेते हैं तो उसके बाद घर चलते हैं क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। बच्चे साथ ना हो तो मैं एंजॉय नहीं करती हूँ, मेरा दिल नहीं करता बाहर से कुछ खाने के लिए। तो इसलिए अब मेरा यही दिल चाह रहा है कि हम कुछ लें और घर जाएँ, अपने बच्चों के साथ बैठ के हम खाएँगे जो भी हम खाएँगे। तो फ्रेंड्स मुझे एक और बंदा याद आ गया, मैं आशर की भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू रोज बंदा भी याद आया। हाँ जी, ये अभी मुझे याद बंदा भी याद आया है इसको अभी याद आ गई क्योंकि फ्रेंड्स ये ऑफिस से जब वापस आए हैं तो आजकल इनका बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है और फिर ट्रैवल कर करके इनकी टांग में दर्द शुरू हो जाती है। तो मैं इसलिए इनकी भी थैंकफुल हूँ कि ये इतना लंबा सफ़र करके आए और मैंने इनको कहा था कि हमने 6:30 बजे हमने घर से निकलना है। तो ये 15 से 20 मिनट सिर्फ इन्होंने रेस्ट किया है ना, इतना ही किया, खाना भी नहीं खाया। वैसे मैंने खाना बनाया हुआ था, मुझे पता था कि मैं भूखा मार गया कोई बात नहीं। फ्रेंड्स मुझे पता है कि इनके ना पेट में दर्द शुरू हो जाती है। तो मैंने आज कड़ी बनाई हुई थी, चावल अभी शंभू ने बना लिए हैं। तो मैंने इनको कहा था कि कुछ खा लो, लेकिन इनके दिल में था, इनको पता था कि आज मैडम ने बाइक से कुछ मुझे खिलाना है, ठीक है। तो इन्होंने ये ग्रीडी बने थे, इन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना। तो फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं। लेकिन अभी भी मैंने इनको अब यही कहा कि हम घर का खाना नहीं, हम बाहर से कुछ खाएँगे। इंतज़ार है जी, अब एक बार ये मेरे लिए कुर्बानी देते हैं तो मुझे भी तो देनी चाहिए अपनी जेब की कुर्बानी तो अभी ये जेब की कुर्बानी मेरी तरफ से होगी। तो जी फ्रेंड्स अभी हमने अपना ऑर्डर जो है वो रिसीव कर लिया है और मैंने मास्क फिर चढ़ा लिया है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, गंदगी है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी स्किन जो है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि अभी ताज़ा मैं स्किन सही करवा के आई हूँ। तो अभी बस हम घर जा रहे हैं, बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी बस घर जाती हूँ और जो भी चीज़ ली है उसका रिव्यू जो है वो बच्चे देंगे। मैं तो बस जाके बस फटाफट से खाऊँगी क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ठीक है। और मेरे से ज़्यादा बुरा हाल आशर का है। हाँ जी बताइएगा, आपको कितनी भूख लगी हुई है?
यार मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मेरी तो अंतड़ियाँ दर्द कर रही हैं, हाँ पेट जी। दर्द कर रहा है तो मेरा। बस अब ये इसके खाने की रिव्यू आप बच्चों से लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देखी है। तो चलें जी, थोड़े से बच्चे भी हमारे व्लॉग में आ जाएंगे। तो बस अब जल्दी से हम घर चलते हैं। आशर बस बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम अपनी फटफटिया जो है वो स्टार्ट करते हैं और घर पहुँचते हैं। हेलो गाइस, वैसे आज मैंने इस व्लॉग में आना नहीं था क्योंकि ये मामा डैडा का व्लॉग था, लेकिन मैं फिर आ गई हूँ। वेलकम। तो गाइस आज मामा डैडा गए थे मामा का स्किन ट्रीटमेंट कराने। मामा की आज अपॉइंटमेंट थी तो मामा गई हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने व्लॉग भी शुरू कर लिया था और इन्होंने कहा था कि हम बाहर से ना कुछ खा के आएंगे, ठीक है। तो मुझे था कि ये लोग खा लेंगे और मामा ने आज बनाई हुई थी कड़ी, ठीक है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मामा ने कहा था आप चावल बना लेना और खा लेना। हमें था कि ज़ाहिर है ये लोग गए हैं बाहर से कुछ खाएंगे हमारे लिए तो नहीं लाएंगे, इसलिए मैंने चावल बना लिए थे। अभी चावल बना ही रही थी मैं ऐसे मिक्स कर ही रही थी कि मामा की कॉल आई। मामा कहती हेलो कुछ खाना है आपने? मैंने कहा पता नहीं खाना कि नहीं, हमने तो चावल बना लिया, हम कड़ी चावल खाएंगे जो कि बहुत मज़े के हैं, ठीक है। मामा कहती नहीं नहीं अभी ना खाना, हम आपके लिए कुछ लेके आएंगे। मैंने पूछा कहाँ हैं आप? वो कहते हैं बरकत मार्केट। तो मुझे था वहाँ से कुछ लेके आएंगे। साशा से बात कराई, साशा का ज़रा दिल ललचाने लग गया तो इसने कहा ठीक है कुछ ले आओ। और अब मामा डैडा गए पिज़्ज़ा दैट सेट। मुझे था बरकत मार्केट से कुछ लेके आएंगे क्योंकि ये वहाँ गए हुए थे, लेकिन ये लोग फिर गए पिज़्ज़ा दैट सेट जहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। वहाँ के ये लोग बर्गर्स लेके आए हैं, अब वो टेस्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं। तो गाइज़ ये इसका बर्गर है जो कि देखने में बहुत मज़े का लग रहा है। और इन्होंने मुझे 2 फ्राइज़ क्यों दिए हैं? फ्राइज़ ज़्यादा ही हैं गाइज़, मैं अपने हिस्से के लेती हूँ, इन्होंने मुझे कम दिए, बाकी टेस्ट करके आपको बताती हूँ। Okay, let's go.